Dear students, Assalamu alaikum. Today our first lecture is about 9th class chapter named matrices and determinants. Let us start with introduction. First we discuss about the definition of a matrix. Definition of a matrix. Then we discuss about the rows and columns of a matrix. Rows and columns of a matrix. Then we discuss about order of a matrix. एंड उसके बाद हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस पे। इक्वल मैट्रिसेस के बाद हम डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बाद हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। देन उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हम मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ matrices and then we discuss about multiplicative inverse of a matrix। multiplicative inverse of a matrix और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को। Solution of simultaneous linear equations। जिसमें हम लोग बेटा दो चीज़ें मेनली जो टू थिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल। तो मेनली बेटा इस चैप्टर में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। एक दफा दोबारा देख लें जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे। फर्स्ट हम डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बताएंगे क्या होती है। सेकेंडली हम बताएंगे रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देन वी डिस्कस अबाउट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद हम बताएंगे इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। फिर हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
देन हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को और क्रैमर्स रूल को। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन of a collection of real numbers say 0, 1, 2, 3, 4 and 5 such as 0, 1, 2, 3, 4, 5 and then enclosed by a pair of brackets and then enclosed by a pair of brackets is said to form a matrix. डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा ये देख लें, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 5 such as 0, 1, 2, 3, 4, 5 and then enclosed by a pair of brackets is said to form a matrix. रेक्टेंगुलर का मतलब है कि हमने जो मैट्रिक्स लेना है उसकी अरेंजमेंट रेक्टेंगल की शेप में होनी चाहिए। अरे का मतलब है कि हमने इनमें नंबर्स को अरेंज करना है। फॉर्मेशन का मतलब है हमने इसको फॉर्म करना है यानी बनाना है। कलेक्शन का मतलब है हमने इनको कलेक्ट करना है ऑफ रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स को इसमें कलेक्ट करके लिखेंगे। रियल नंबर्स आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। सच एज इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया एंड देन इंक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, और फिर इन्हीं नंबर्स को हमने ब्रैकेट्स के अराउंड इंक्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास एक आ गया मैट्रिक्स। अब बेटा इसकी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप खुद से भी कोई दे सकते हैं या हम ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स को। रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं रोज क्या होती हैं। तो रोज की पहले प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन horizontal way are called rows. एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल ही हम मेंशन कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें बेटा अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल वे में यानी हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस हमारे पास बन रही हैं। फर्स्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, सेकंड ये हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को आप रो 1 कह दो और सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन को आप रो 2 कह दो। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रोज। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कॉलम्स को। कॉलम्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे are called columns. The entries presented in vertical way are called columns. फिर हम अगेन ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें बेटा अगर आप लोग देखो तो वर्टिकल लाइंस हमारे पास कितनी बन रही हैं, एक ये वर्टिकल लाइन बन रही है, एक ये वर्टिकल लाइन और एक ये 3 वर्टिकल लाइंस बन रही हैं। तो फर्स्ट को हम कह देते हैं फर्स्ट वर्टिकल लाइन को कॉलम 1, सेकंड वर्टिकल लाइन को कह देते हैं कॉलम 2 और थर्ड वर्टिकल लाइन को कह देते हैं कॉलम 3। तो ये हमारे पास आ गए कॉलम्स। फिर एक दफ़ा देख लें रोज क्या होती हैं। एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें बन रही हैं, 2 रोज हमारे पास आ गई। एंड कॉलम्स क्या होते हैं, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। 3 हमारे पास इसमें वर्टिकल लाइंस बन रही हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कॉलम्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स in a matrix specifies its order. Order of a matrix. The number of rows and number of columns in a matrix specifies its order. किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाई कर रहे होते हैं उसके ऑर्डर को। इसके लिए भी हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। इसमें बेटा अगर आप लोग देखें तो हमने अभी देखा था कि इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं और 3 इसमें कौन सी बन रही हैं, वर्टिकल लाइंस। यानी एक हमारे पास इसमें आ गई रो 1, दूसरी इसमें आ गई रो 2, एक हमारे पास इसमें बन रहा है कॉलम 1 और एक हमारे पास आ रहा है कॉलम 2 और फिर हमारे पास बन रहा है कॉलम 3। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं m/n। m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। यहाँ पे हम रोज को कह लेते हैं m और कॉलम्स को हम नाम दे देते हैं n का। तो इसमें बेटा अगर आप लोग देखें तो इसमें 2 रोज बन रही हैं और 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2/3। आप इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, यहाँ आप इसको 2 क्रॉस 3 भी लिख लें, 2/3 लिख लें, यहाँ इसको आप 2 क्रॉस 3 लिख लें।
तो ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस की पहले प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस let A and B be two matrices denoted by A equal to B if and only if इसमें टू कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन आती है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। और सेकंड कंडीशन हमारे पास आ जाती है देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इक्वल मैट्रिसेस की क्या डेफिनेशन है? लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस denoted by A equal to B if and only if order of a matrix A equal to order of a matrix B and their corresponding entries are equal। if and only if का मतलब है कि अगर हमारे पास given हो order of a matrix A equal to order of matrix B है then हम लोग prove करेंगे their corresponding entries are equal। और अगर हमारे पास उनकी corresponding entries equal हैं तो तब हम prove करेंगे order of a matrix A equal to order of matrix B। इसकी भी हम अब कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है हम लोगों के पास 1 2 3 एंड 4 और एक सेकंड मैट्रिक्स ले लेते हैं बी 1 2 3 एंड 4। इसमें बेटा अगर आप लोग देखें तो इसमें भी इसका पहले ऑर्डर देख लेते हैं। इसमें भी 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 2/2। इसमें भी 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर भी क्या आ गया 2/2। और दूसरी चीज़ इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। इसमें भी एंट्रीज 1 2 3 4 आ रही हैं, इसमें भी एंट्रीज 1 2 3 4 आ रही हैं। इसमें एंट्रीज की अगर अरेंजमेंट चेंज कर दें तब भी ये इक्वल मैट्रिसेस होंगे। सिर्फ बेटा आप लोगों ने याद रखना है तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो और दूसरा इन दोनों का ऑर्डर भी क्या हो सेम। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। कल हम इंशाल्लाह आगे फर्दर मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।